हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका जो विषय है उसमें चैप्टर नंबर 1 में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और मैंने बहुत वीडियो आपको डाल चुका हूँ ना, जैसे संविधान के विशेषता क्या होती है, संविधान के प्रकार ना, तो वो सरकार की कितनी प्रणालियां होती है, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो एक नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का ही पॉलिटिकल साइंस का। उसका नाम है सामाजिक विभिन्नता, लोकतंत्र में द्वंद और संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना। ये आपका टॉपिक नेम हो गया। तो सबसे पहला जो होगा हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये सामाजिक विभाजन जो देख रहे, सामाजिक विभिन्नता जो देख रहे, ये क्या होता है। तो सामाजिक विभिन्नता लिख करके हम क्या करेंगे, डैश देंगे। ठीक है, सामाजिक सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, तो लिखोगे सामाजिक विभिन्नता लिख करके डैश। सामाजिक सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता लिख करके क्या करेंगे, डैश देंगे। लिखेंगे बाबू लिखेंगे समाज के विभिन्न जाति, समाज के विभिन्न समाज के विभिन्न जाति, समाज के विभिन्न जाति धर्म भाषा अथवा धर्म भाषा धर्म भाषा अथवा धर्म भाषा अथवा संस्कृति के लोग, संस्कृति के लोग संस्कृति के लोग रहते हैं रहते हैं रहते हैं इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सामाजिक इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है कहा जाता है इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। देखो बाबू, आपका जो शब्द है कभी कभी 2 नंबर में पूछ देते हैं कि पूछते हैं आपसे सामाजिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं ना। तो यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता का जो सटीक से आंसर हो जाएगा, कह कि समाज के विभिन्न जाति धर्म भाषा ना, समाज के विभिन्न जाति धर्म भाषा क्या होंगे बाबू, अथवा भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। हमारा भारत है, हम जानते हैं हमारा भारत क्या है, गार्डन की तरह अर्थात बगीचों की तरह। जैसे बगीचा में आप देखते हो विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों की जो पौधे पाए जाते हैं ना, उसी तरह हमारा भारत जो देश है, यहाँ पे नाना प्रकार के धर्मों के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं वो निवास करते हैं। जैसे देखते हो ना, यहाँ भारत में आपको ऐसा कोई सा धर्म नहीं मिलेगा जो भारत में नहीं हो ना। सब धर्म यहाँ पे क्या है, मिले, और सब क्या करे, भाईचारा के रूप से हमारे भारत देश में रह रहे, और सबका समान अधिकार है कि नहीं है। वही करा यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, करा कि समाज की विभिन्न जाति धर्म भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। आप देखिए एक जो शब्द है लोकतंत्र में द्वंद, क्या है बाबू, लोकतंत्र में द्वंद। इसको लिख लेते हैं, लोकतंत्र में द्वंद क्या होता है, लिखेंगे लोकतंत्र में द्वंद। लोकतंत्र में द्वंद, लोकतंत्र में द्वंद के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। लिखेंगे बाबू, लोकतंत्र समानता पर आधारित, लोकतंत्र समानता लोकतंत्र समानता पर आधारित, समानता पर आधारित समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है शासन व्यवस्था है शासन व्यवस्था है परंतु विभिन्न लोकतंत्र परंतु विभिन्न क्या हुआ, वो कहाँ पे लोकतंत्र सही तो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, वो कर लीजिए ना। अच्छा सॉरी चलो, लोकतंत्र आप सही है ना। चलो, परंतु विभिन्न लिखेंगे, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों
लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में लोकतांत्रिक क्या लिखोगे? पद्धतियों होना चाहिए। पद्धतियों में क्या लिखोगे बाबू? पद्धतियों में विरोधाभास विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। इसे लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। इसे ही लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। यानी कह रहा है कि लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हो बाबू? कह रहा है कि लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। आपको पता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री। भारत क्या, आपको मैंने लोकतंत्र का परिभाषा भी समझाया था कि वैसा देश जहां पे अगर कोई संविधान है ना, अगर कोई संविधान उस देश का है, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो है वहां की जो नियम वहां की जनता को पालन करना पड़ता है, वही नियम इस देश की सरकार एवं सभी विधि व्यवस्था को करना पड़ता है समान रूप से। अर्थात वैसे देश को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक देश कहते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं। तो वही कर रहा है यहाँ पे, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। अभी लोकतंत्र में जो देखोगे, जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो लोकतंत्र का उल्लंघन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जाते कि जैसे भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। क्या हिंदी है? लेकिन वहां पे मराठी में कुछ दिन पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में, वहां पे हिंदी को बैन किया गया। हिंदी को पढ़ाने से मना, बोला नहीं मैं मराठी ही पढ़ूंगा, हिंदी नहीं पढ़ूंगा। तो हिंदी भाषा का क्या किया गया? विरोध किया गया। तो एक अपवाद है, वो क्या है? विरोधाभास है ना? अब जैसे जम्मू कश्मीर चल जाओ, वहां का कुछ दिन पहले संविधान अलग था, वहां का संविधान ही अलग था। वहां पे भारत के संविधान नहीं चलते थे। उसका उस राज्य जम्मू कश्मीर में तो वहां का अपना खुद क्या था? संविधान था। उस राज्य का खुद अपना संविधान था। इसलिए मोदी जी ने क्या नारा लगाया? तुम मारोगे पत्थर, हम हटा देंगे धारा 370। उन्होंने क्या किया? धारा 370 को हटा दिया, क्योंकि हमारे जो जवान लोग थे, हमारे जो सैनिक लोग थे, आर्मी लोग थे, उस पे वहां के जो निजी व्यक्ति थे, उनको लगता था कि मैं जो है जो ये मेरा दुश्मन है, और उस पर पत्थर बरसाते थे वो, ठीक है, जो कि वहां रक्षा करते थे ना। तो देखो, ध्यान देना, वहां पे अगर विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे क्या करते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। अब जो तीसरा जो आ जाएगा आपका संविधान अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, हल्ला नहीं करना। तो संविधान जो 19 है और 15 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू, संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। 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 यानी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है
कि संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को क्या करना है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आप स्वतंत्र हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, लड़की हो तो क्या हो लेकिन पढ़ाई करोगे, ठीक है। आप स्वतंत्र हो कि आप अपने इच्छा अनुसार काम करोगे ना, आप स्वतंत्र हो, ये कौन आपको छूट देता है, संविधान के अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो किस चीज की स्वतंत्रता देता है, तो वो हर चीज की स्वतंत्रता देता है ना, किससे संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से। किससे है बाबू, स्वतंत्रता से। वही कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। देखिएगा भारत के राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी कहीं भी कहीं भी निवास करने कहीं भी निवास करने और बस जाने का और बस जाने का और बस जाने का और बस जाने का विनती करने का व्यवसाय और कारोबार व्यवसाय और कारोबार व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार करने का अधिकार करने का अधिकार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। देखो बाबू, हमारा जो संविधान के जो अनुच्छेद 19 है वो हमें क्या करते, देखो क्या क्या कहते हैं। हम अगर बिहार में जन्म लिए हैं तो हम भारत में जो जितने भी लगभग 28 स्टेट हैं यानी 28 राज्य हैं, 28 राज्य में हम कहीं भी जाकर के बस सकते हैं। हमारा जन्म बिहार में हुआ तो हम दिल्ली में जाकर के लिट्टी चोखा बेच सकते हैं, हम दिल्ली में जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, हम दिल्ली में जाकर के वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां की जमीन खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है, हमें देता है संविधान के अनुच्छेद 19 देता है। हमें कौन देता है, संविधान के अनुच्छेद 19 देता है। वही कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है या वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 में। उसके बाद कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं। हमारे जो है हम भारत के किसी भी कोना में जाकर के बस सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले धारा 370 हटने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पे आप नहीं बस सकते थे, जहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। धारा 370 इतना पावरफुल था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो उनको क्या किया गया है, मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने बोला कि ये एक क्या है, ये एक लोकतंत्र के खिलाफ है। हम भारत जो हमारा संविधान है वो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में हमारा जो उस संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में ये वर्णन किया गया है कि भारत जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पे किसी भी कोना में जाकर के हम अपना जमीन खरीद करके बस सकते हैं। तो उन्होंने क्या किए, धारा 370 को क्या किए, समाप्त कर दिए। ठीक है, क्या किए, धारा 370 को समाप्त कर दिए और वहां पे क्या हुआ, अब आप वहां पे स्वतंत्र हो, आप वहां पे जाकर के जमीन खरीद सकते हो, वहां पे बस सकते हो। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये मुझे कौन पावरफुल बनाया, तो संविधान अनुच्छेद 1919। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं, बस जाने का अधिकार है, वृत्ति करने का वही पेशा, उसके बाद व्यवसाय, उसके बाद कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को क्या है, प्राप्त है कि नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है ना, संविधान के अनुच्छेद 15
संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये शॉर्ट में अनुच्छेद लिखे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखे। ठीक है, तो लिखोगे बाबू, लिखेगा इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत धर्म, इसके तहत धर्म, वंश, धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान, जाति या जन्म स्थान, जाति या जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, 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 भेदभाव का, भेदभाव का निषेध किया गया है, निषेध किया गया है, निषेध किया गया है। देखो बाबू कितना सुंदर संविधान, कितना सुंदर अनुच्छेद है। अगर मान लीजिएगा आप किसी को जाति से संबोधित करके किसी को नीच करके पुकारोगे, जो आपका है अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि इसके तहत धर्म, इसके तहत क्या बाबू, धर्म, वंश, उसके बाद जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध है ना। क्या निषेध का मतलब क्या होता है, मतलब वो क्या बैंड किया गया है। जैसे आप बिहार में जन्म लिए हो तो पहले क्या होता था, बिहारी को क्या होता था, मतलब बिहारी कह करके संबोधित किया जाता था, पिछड़ा, अति पिछड़ा कर करके क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। वो क्या है, गलत है। ये सब कौन हमको देता है, छूट संविधान देता है। ये मुझे कौन देता है, प्राइवेसी कौन देता है, संविधान देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति का और जन्म स्थान के आधार पर करा कि निषेध किया गया है। भेदभाव का निषेध किसमें किया गया, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 आप समझ गए। अनुच्छेद 15 देखो कितना पावरफुल है ना। अगर आप किसी को मान लीजिएगा कि मान लीजिए नीच कह करके पुकारोगे या किसी को जाति कह करके संबोधित करोगे ना, तुम फलना जाति से हो, तुम चिल्ला जाति से हो, तुम गरीब हो ना, तुम देखने में सुंदर नहीं हो, काला गोरा कह के पुकारोगे तो लड़का अगर लड़की चाहेगी तो आप पे केस कर सकती है, आप पे क्या एफआईआर दर्ज कर सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 मुझे छूट देती है, बात समझ रहे हो। और अनुच्छेद 19 क्या छूट देती है, अनुच्छेद हमें हमें अनुच्छेद 19 जो है मुझे स्वतंत्रता का अधिकार देती है कि हम कहीं भी जाकर के भारत के कोई भी कोना में बस सकते हैं, भारत के कोई भी कोना में जाकर के बस सकते हैं, वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, मुझे सिटीजनशिप मिला हुआ है, बात समझ गए। तो ये सब हमको कौन देता है, हमको देता है अनुच्छेद 19 देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 15 जो हमको क्या छूट देता है, तो जाति, धर्म, ये सब का क्या करना, मतलब वर्णन नहीं करते हुए हम क्या, एक भारत के नागरिक हैं, हम सभी क्या है, भारत के एक नागरिक हैं। तो ये मुझे देता है स्वतंत्रता, कौन, अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए अब देखो बाबू यहाँ पे कराए लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना, लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे लोकतंत्र में द्वंद्व, तो लोकतंत्र में समानता के आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों विरोधाभास में कोई कोई उदाहरण मिलते हैं। अब देखिए कोई कोई ऐसा स्थान है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो क्या टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा आपका, टॉपिक जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में द्वंद्व, लोकतंत्र में क्या लिखेंगे, द्वंद्व के उदाहरण, द्वंद्व के उदाहरण, लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण। ठीक है, तो देखेंगे लोकतंत्र में जो द्वंद्व के उदाहरण कौन कौन से जगह है, कौन कौन से स्थान है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो हो जाएगा, अभी मुंबई को मैंने कुछ देर पहले बात चलाया था महाराष्ट्र का। ठीक है, तो लिखेंगे मुंबई में, नंबर फर्स्ट में मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में मराठी मानुष, मराठी मानुष की भावना या मनुष्य की भावना, मनुष्य की भावना, भावना भड़का कर, भड़का कर उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय
उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय हिंदी भाषी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नागरिकों को बेरहमी से पीटा गया बेरहमी से पीटा गया बेरहमी से पीटा गया और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया गया और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया गया ध्यान दो बाबू। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि तमिलनाडु में बहुत बिहारी मजदूरों को पीटा गया ना, बहुत को काट दिया गया था। कुछ साल पहले था, वायरल था वो वीडियो। तो वो क्या है, वो एक द्वंद्व का उदाहरण है, क्योंकि जो कि हमारा संविधान अनुच्छेद 19 कहता है कि आप भारत के कोई भी राज्य में जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, वहां पे निवास कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां जमीन खरीद सकते हैं। फिर इस तरह की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो क्या है, कानून के खिलाफ है, वो संविधान के क्या है, विरोध है ना। तो उसमें क्या होती है, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पे देखो कह रहा कि मुंबई में मराठी जो मनुष्य होते हैं या मनुष्य की भावना जो है भड़का कर उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नागरिकों को बेरहमी से क्या किया गया, पीटा गया। यानी बहुत दिन पहले की बात है कि पहले जो था मुंबई में अगर हम लोग जाते थे काम करने के लिए, बिहारी आदमियों को पीटा जाता था। ठीक है, तमिलनाडु में भी कुछ दिन पहले आपने देखा था, वहां पे पीटा गया था, बिहारियों को बहुत को काट दिया गया ना। तो ये क्या था, ये एक निंदनीय है ना, क्या है, ये एक निंदनीय घटना है और ये क्या अपवाद है ना, ये क्या द्वंद्व के क्या अपराध है, मतलब अपवाद में। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लिखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों से मारपीट ठीक है, मतलब कह रहा है कि समझिएगा बाबू, मारपीट किया गया, ध्यान दीजिए, किया गया। यानी कह रहा है कि सपोज दैट मान लीजिएगा कि अगर आप मान लीजिएगा बिहार से हो, तो बिहारियों को क्या किया जाता था, एक बार रेलवे की बोर्ड की परीक्षा हुई थी, तो मैसूर वाले जितने व्यक्ति थे वो बोलते थे नहीं, यहाँ पे बिहारी लोग नहीं जॉब करेगा। ठीक है, इसलिए बिहारी छात्र जो गए थे परीक्षा देने के लिए, उस सबको पीटा गया बेरहमी से। ठीक है, जो कि क्या है, द्वंद्व के अपराध है ना, जो कि मेरा संविधान अनुच्छेद कहता है कि आप कहीं पे जाकर के स्वतंत्र हो, तो क्या होगा, इसका उल्लंघन वो किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा एक इसका उदाहरण देखेंगे माध्यम से, तीसरा उदाहरण देखेंगे, लिखेंगे उत्तर पूर्वी असम राज्य में बिहारियों की हत्या। अब देखिए बाबू, उत्तर पूर्वी असम जो राज्य होता है वहां पे बिहारियों की हत्या कर दी जाती है। कहीं अगर बिहार के लोग जाते हैं काम करने के लिए तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको बिहारी कह करके संबोधित किया जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक निंदनीय घटना है, जो कि क्या है, ये एक संविधान के खिलाफ है ना। क्योंकि आपने अभी देखा था संविधान 19 हमें छूट देता है कहीं भी काम करने का, किसी भी राज्य में जाने का ना, तो ये क्या है, इसके खिलाफ है। अच्छा, तो ये था आपका, ये जो था भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग समझ गए है ना, क्या द्वंद्व था।